टीम इंडिया वर्ल्ड कप हार गई है। ऐसे में अब बात करते हैं कि खिलाड़ियों के रिएक्शन क्या क्या आए हैं, क्योंकि कई सारे खिलाड़ियों ने अपने रिएक्शन दिए और कुछ ऐसे हैं जो गुमनामी के समंदर में कहीं खो गए हैं। बात कर रहा हूं मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली की। इनके रिएक्शन नहीं आए हैं। बहुतों के रिएक्शन आगे सूर्य कुमार यादव से लेकर शुभमन गिल, मोहम्मद शामी, श्रेयस अय्यर। चलिए बात करते हैं एक एक करके तमाम लोगों की और देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद जो टीम इंडिया हारी उसका क्या हाल रहा। सबसे पहले जो रिएक्शन है ये मोहम्मद शामी का है। इन्होंने कहा कि नहीं चाहते यार, बट कई बार चीज़ें होती हैं कि कल जो गुजरा वो हमारा दिन नहीं था। और मैं तमाम जो जितने भी हमारे सपोर्टर्स थे, हमारे फैंस थे, तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में हमें सपोर्ट किया। और ख़ासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनकी आप देख रहे हैं ना, शामी की आंखों में आंसू थे तो प्रधानमंत्री ने गले से लगा दिया। मुझे वो चंद्रयान वाली एक फ़ोटो याद आ रही है जिसमें इसरो के जो चीफ थे उनको जब गले लगाया था, तो हम अगला जो अटैम्प्ट था हमारा उसमें हम सक्सेसफुल हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर जो वो हुआ था वो अगली बार यहाँ भी, यानी कि 2027, चल छोड़िए, T20 वर्ल्ड कप ही हम जीत जाएं। खैर, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बात की और उन्होंने कहा कि वो आए हमारे ड्रेसिंग रूम में और हमें एक सपोर्ट दिया। और उसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उन्होंने कहा कि हम बाउंस बैक करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यूजी चहल वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। तमाम तरह की बातें हुई कि यार स्क्वाड में बनता था चहल का आना, लेकिन नहीं आया। अब उन्होंने टीम इंडिया को सपोर्ट किया और कहा कि यार ठीक है, बुरा लग रहा है, बट जिस तरह से हमारे लड़के खेले, गर्व है मुझे इन पे और इनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार। वाकई में इस वक्त कई सारी बैकलैशेस भी आ रही हैं रोहित शर्मा से लेकर तमाम खिलाड़ियों पर, लेकिन चहल की बात को याद रखना चाहिए कि यार सिर्फ प्यार दें। सूर्य कुमार यादव, स्काई का बल्ला नहीं चला, पूरे वर्ल्ड कप में खामोश रहे। इनको शायद सबसे ज्यादा बैकलैश झेलनी पड़ेगी क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी पर आपने नहीं परफॉर्म किया। बात करता हूं तो उन्होंने कहा कि दिल टूट चुका है सबका। 170 करोड़ हिंदुस्तानी, आप बात करेंगे हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की, बाहर रहने वालों की, सबका दिल टूटा है। और उसमें से एक ये भी है, उन्होंने कहा कि साथ मिलके हमने जीता और हारा। ये कहते हैं ना कि चीजें कई बार एब्जॉर्ब करने में टाइम लग जाता है, वक्त लेंगी चीज़ें, बट ठीक है। उन्होंने कहा कि ये चीज़ हमसे कोई नहीं ले सकता और इसी तरह से पूरे हाल सभी का ये है। अश्विन की बात करता हूँ। अश्विन ने कहा कि भाई बहुत खतरनाक हार्ट ब्रेक था, नहीं खेले थे। पहला मैच खेले थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब हुआ था, इस बार नहीं खेले, पर कहा कि यार बहुत बड़ा दर्द झटका है। खैर, जो भी टीम में थे इतने दिन से, याद रखें कि ये कैंपेन में अपनी पूरा 100% दिया सबने। आपको भी ये चीज़ याद रखनी होगी। उन्होंने कहा कि स्पेशल मैन विराट कोहली, शामी, रोहित और जसप्रीत बुमराह सबने बहुत शानदार काम किया। हालांकि जो मॉडर्न डे जाइंट्स हैं यानी कि ऑस्ट्रेलिया, वो है, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीती है तो इसके बारे में बात करना बनता भी है। और अश्विन की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि अश्विन जो चीज़ अच्छे काम करते हैं उनको कभी भी क्रेडिट लेते नहीं, हमेशा देते हैं और अक्सर चर्चा में रहते हैं। खैर, इसके बाद ईशान किशन, भाई मेरा पर्सनली मानना है कि सूर्य कुमार यादव की जगह ये खिलाड़ी खिलाया जा सकता था। एक टीम हडल के साथ फोटो डाली, उन्होंने कहा कि पिछले मंथ और इस टीम के साथ रहना बहुत ज़्यादा स्पेशल टीम है ये, और जो मैंने इमोशंस हैं, जो मैंने मेमोरीज बनाई हैं, वो हमेशा याद रखूंगा और हमेशा याद रहेंगी। ईशान किशन की ये मेमोरीज हैं, न सिर्फ ईशान किशन बल्कि हम सब ने। इस वर्ल्ड कप में हम हारे या जीते वो दूसरी बात है, लेकिन हमने जो मेमोरीज बनाई वो वाकई में याद रखने वाली हैं, और जो हारने के बाद आई वो भी बड़ी मुश्किल से भूलनी होगी। श्रेयस अय्यर 2 सेंचुरी लगातार लगाई थी, फाइनल में नहीं आई, 4 रन बना के, यानी एक चौका लगा के आउट हो गए। कहा कि यार ये हर्ट, दिल टूट चुका है सभी की तरह इनका भी, और कहा कि वक्त लेगा और शायद ये हार हजम भी नहीं होगी, वक्त ले जाएगी, पर ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेरा पहला वर्ल्ड कप था, पहला एक्सपीरियंस था और बहुत कुछ सिखाया इसने मुझे। इस वर्ल्ड कप ने एक्सपीरियंस दिया जो कि मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऊपर वाले का शुक्र भी अदा किया कि ठीक है, जो भी आया रास्ते में हमने याद किया। उन्होंने BCI का शुक्रिया अदा किया, मैनेजमेंट का, टीममेट्स का, सपोर्ट स्टाफ का, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में इन्हें सपोर्ट किया। क्योंकि आपको याद होगा ना कि श्रेयस अय्यर का बल्ला खामोश था। ऐसे में बात हो रही थी कि यार अय्यर को बैक क्यों किया जा रहा है इतना। अय्यर को बैक किया गया तो अय्यर ने परफॉर्म भी करके दिखाया। फुल शॉट वाला सवाल आया था, उसके बाद तमाम तरह की चीज़ें हुई, अय्यर ने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद से रविंद्र जडेजा, जड्डू इस टूर्नामेंट में बैट और बॉल दोनों से कमाल कर रहे थे। उससे पहले हालांकि फाइनल में नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि यार टूर्नामेंट बहुत शानदार रहा, वाकई में बहुत शानदार टूर्नामेंट। अब 10 मैच लगातार जीते। हाँ, हालांकि आखिरी दिन थोड़े से शॉट रह गए और दिल टूटे हुए। ऐसे में जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया वो करते रहिएगा प्लीज़। और नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि उनका ड्रेसिंग रूम में आना और हमें सपोर्ट करना वो काफ़ी मोटिवेटिंग था, और शायद इस वक्त टीम इंडिया को इसकी ज़रूरत भी थी। ऐसे में आप कह सकते हैं कि ये विजिट कुछ कम स्पेशल था नहीं।
बात करूं रविंद्र जडेजा की तो इस बार बल्ला चला नहीं था, लेकिन आगे बात करते हैं शुभमन गिल की। कल के मैच में देखो शुभमन गिल ने पूरा टूर्नामेंट ठीक ठाक खेला। एवरेज में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शुभमन गिल 1500 से ऊपर रन बना चुके हैं, 2023 में 5 शतक लगा चुके हैं, वर्ल्ड कप में नहीं आया। बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। इन्होंने भी इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट किया और लिखा कि यार 16 घंटे हो गए हैं लेकिन रात गुजरी नहीं है, याद गुजरी नहीं है। कभी कभी आप अपना सब कुछ देते हैं लेकिन वो भी पूरा नहीं होता, हमेशा आप थोड़ा सा शॉर्ट रह जाते हैं क्योंकि अल्टीमेट जो गोल होता है, पर हर कदम एक जर्नी जो होती है वो आपको याद करती है। एक टीम स्पिरिट और डेडिकेशन की तरह से बनती है वो, और जो भी जितने फैंस हैं हमारे, जिनका सपोर्ट रहा हमारे हाई में, हमारे लो में, हमारी हार में, हमारी जीत में, उन सब का शुक्रिया अदा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ये अंत नहीं है, जब तक हम जीतते नहीं तब तक अंत हो ही नहीं सकता। जय हिंद। और इसी के साथ शुभमन गिल ने ये बताया कि हारना कभी सोल्यूशन नहीं होता और जीतने के लिए उम्मीद रखनी चाहिए आपको। गिल की तरह उम्मीद करता हूँ टीम इंडिया के फैंस भी इसी तरह से रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया मैच जीती है, वर्ल्ड कप जीती है और मुबारकबाद उनकी है। बाकी सपोर्ट टीम इंडिया का है, उम्मीद है मेरी तरह आप भी कर रहे होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप टीम इंडिया के लिए क्या करते हैं।